1,60,000 करोड़ रुपए पूंजीवादियों का माफ किया गया है। आम जनता को महंगाई के दलदल में ढकेल दिया गया है। किसानों रोज आत्महत्या कर भाजपा की इन तानाशाहियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। और आप देखिएगा 4 जून का जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, आप इसी कार्यालय में खड़े होंगे और इलाहाबाद की दोनों सीटें, गठबंधन की दोनों सीटें मजबूती से हम लोग 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे। और पढ़ाई लिखाई बच्चों का हो जा रहा है? नहीं, कहाँ हो रहा है सर, इतने में कहाँ हो पाएगा। स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। नहीं पढ़ा पा रहे हैं। सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहे? कहीं नहीं पढ़ा है। 300 रुपए में क्या होगा? भी सुरक्षित नहीं है इनके शासनकाल में। जो भी हुआ देखिए, मणिपुर की घटना आप देखिए, बीएचयू की घटना देखिए। जब सुरक्षा नहीं है इनके शासनकाल में, शिक्षा फ्री नहीं, तो फिर ये दे क्या रहे? राशन देकर सिर्फ लोगों को अपाहिज बनाने का काम भाजपा वालों ने किया। इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कहीं पे हैं तो इलाहाबाद में। ये साली बीजेपी सरकार चोर आ गई है। ये साला कुछ नहीं दे रहा है। 2 किलो गल्ला दे रहा है तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से आगे लगाएंगे? सिलेंडर दे रही है ना, कुछ नहीं दे रहा है। सिलेंडर, अरे वो चोर है, सिलेंडर चोर है, मोदी चोर है, मातर चोर। ये चुनाव भाजपा बनाम जनता है। इलाहाबाद लोकसभा सीट जो फूलपुर रखती है, हम यहाँ पे आए हुए हैं। पार्टी कार्यालय यहाँ पे समाजवादी का है, तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं इस टाइम, और ये पदाधिकारी हैं, अपनी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अब अपना पक्ष रखने के लिए लोग तैयार हैं। तो किससे बात करें? जी भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद नाम है आपका। 6 MP। अच्छा जी, यही बगल में कॉलेज है। राशिद भाई, बताइए आपकी क्या तैयारी है इस लोकसभा के लिए? इस लोकसभा के लिए हम लोग की एकदम मजबूत तैयारी है, क्योंकि ये लोकसभा कोई प्रत्याशी नहीं, पूरी जनता लड़ रही है। ये चुनाव भाजपा बनाम जनता है। अच्छा, क्योंकि जनता खुद लड़ रही है बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और जितना रोड चौड़ीकरण के नाम पे कितने गरीबों को घर गिरा दिया गया, हर तरीके से जितना बिल्डोजर के नाम पे कितनी कार्रवाई की गई है, गरीबों को घर गिरा दिया जा रहा है, पैसे लेकर के जो है चौड़ीकरण किया जा रहा है। ये सब के लिए जनता, रोजगार नहीं मिल रहा है, परेशान है। ये सब चीजों के लिए जनता खुद चुनाव लड़ रही है, इस बार मैदान में है। और आपको माहौल खुद ही दिख रहा होगा। ये इलाहाबाद नहीं, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में आज गठबंधन और बनाम जो इंडिया और एनडीए का जो चुनाव है, वो एनडीए बनाम जनता का चुनाव है। तब ये बताइए ना कि आपका जो यहाँ पे उम्मीदवार है, उसकी छवि कैसी है लोगों में, वो और वो कितना पॉपुलर है, वो कैसे भाजपा को वो टक्कर दे सकता है? पहली बात तो जो भाजपा के यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो 3 बार अपने क्षेत्र में विधायक रहे हैं। और आप उनके क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र फूलपुर जाइएगा तो देखिएगा, उनके नाम से एक आपको शिलान्यास का प्लेट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो कोई काम किए ही नहीं जमीन पे। वो सिर्फ गाड़ी से घूमते हैं लखनऊ, और इसीलिए वो मौजूदा विधायक होते हुए वो सांसद के टिकट पा गए। हमारे प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लगातार जमीन पे काम कर रहे हैं, बूथ का प्रभारी रहे, लगातार बूथ पे काम कर रहे हैं। और ये चुनाव एक जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, कोई इनका विरोध नहीं है, कोई इनकी छवि कहीं से खराब नहीं है, कोई FIR या कोई ऐसे कोई गलत इनका ऊपर कोई आरोप है ये नहीं है। और जो भाजपा का प्रत्याशी है, उनको भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिला, वही विधायक वाले प्रत्याशी उठाकर लोकसभा प्रत्याशी दे दी है। सेम यही इनकी कंडीशन भदोही लोकसभा में भी है, क्योंकि भदोही लोकसभा में जो करंट जो विधायक है, उसी को ग्रामीण लोकसभा में उन्होंने अपनी सीट दे दी है। तो वही तो भाजपा प्रत्याशी कहाँ मिल रहा है? या आपके काट के, अच्छा अगर प्रत्याशी नहीं बताओ, आपके काट के उनके पास कैसे चले जाते हैं? हमारे कार्ड अब ED CBI इनके पास रखी हुई है। अब जिसको चाहे उसको जेल भेज दें, जिसको चाहे उस पर जूता मुकदमा लगा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। तो अब आदमी डर जाता है कि आप भाई जिंदगी बर्बाद हुई ना करानी है। भाजपा के लोग भी तो जो है किस तरीके से, आप देखिए अजीत पवार मुंबई के, जी, उनका घोटाला था, मुकदमा होने वाला था, जांच बैठने वाले थे, गए वॉशिंग मशीन में धुल लिए और नहा के निकले तो तुरंत जो है एकदम पाक हो गए। देखिए भाजपा जो वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन इस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा जो ED CBI वाली वॉशिंग मशीन रखे हुए है, जिस तरीके से आप अभी कल का चुनाव, तीसरे चरण का चुनाव देखिए, संभल लोकसभा का चुनाव था, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या वहां वर्दी के लोगों ने किया है। वर्दी में कौन है? RSS के लोग हैं, RSS के लोग हैं। कि आप अगर कोई संविधान अगर कोई पढ़ाई करके अगर अधिकारी बना होता, या पुलिस सिपाही बना होता, या पुलिस के विभाग में गया होता, अधिकारी बना होता, लोकतंत्र की हिफाजत करता।
खुलेआम लोकतंत्र की हत्या नहीं करता। पूरे पूरे पोलिंग बूथ पे जाकर के लाठीचार्ज कर दे रहे, पुरुष वर्दी वाले महिलाओं के ऊपर, नकाब पहने हुए महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे, बुजुर्ग आदमी के ऊपर लाठीचार्ज किए, बेचारे जमीन पे लेट गए, गिर गए वो, और उनकी पूरी पीठ पे बड्ढी उतार दी पूरा लाठी मार मार के। आप देखिए मौजूदा विधायक जियाउर रहमान बख्श साहब, जो वर्तमान में सांसद के वहां के प्रत्याशी हैं, उनके दादा साहब जो लगातार वहां के सांसद प्रत्याशी रहे हैं, वहां पर उनको धक्का दे दिया गया। शफीकुर रहमान बख्श साहब के लड़के को धक्का दे दिया गया, उनके पोते को धक्का दे दिया। लोकतंत्र कहाँ बचा हुआ है? क्योंकि भाजपा के पास अब कोई मौका है ही नहीं। भाजपा सिर्फ अपने वर्दी वालों को लगा दिए हैं कि आप जाइए और किसी भी तरीके से चुनाव को रोकिए, किसी भी तरीके से मतदान को रोकिए, क्योंकि मतदान जनता वोट देने के लिए है ही नहीं है ना। इनको जनता पूरा एकदम नकार चुकी है भाजपा को। अब भाजपा से एक ही बचा हुआ है कि आप किसी तरीके से पुलिस वालों को लगा दिए। और आप अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो उनसे लोगों से क्या बात करते हैं और उनकी असल में पीड़ा क्या निकल के आती है आम जनता की? मैं रेहान अहमद, प्रदेश सचिव योजन सभा समाजवादी पार्टी। आप इलाहाबाद के कार्यालय पे, समाजवादी पार्टी कार्यालय पे खड़े हुए हैं और ये विधानसभा हमारे फूलपुर लोकसभा में आती है और इस फूलपुर लोकसभा का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का अमरनाथ मौर्य जी हैं, जिनकी जनता के बीच में गहरी पकड़ है। आम जनता एक साधारण व्यक्ति हैं जो लोगों के सुख दुख में, समस्याओं में हर समय खड़े हुए हैं। एक दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी जो विधायक हैं और उसी को प्रत्याशी बना दिया गया है। भाजपा के अंदर संगठन में खुद इलाहाबाद में इतना खींचातान मचा हुआ है, आंतरिक झगड़ा हुआ है। जो प्रत्याशी टिकट चाह रहा था सांसदी का, उसका टिकट नहीं हुआ। जनता के बीच में बहुत रोष है, महंगाई का बहुत बड़ा रोष, बेरोजगारी का बहुत बड़ा रोष, तानाशाही का, हिंदू मुस्लिम का। ये भाजपा जो सरकार आज पूंजीवाद। आपके इलाहाबाद के शहर की ये बताइए कि यहाँ की क्या असल जड़, क्या प्रॉब्लम क्या है कि लोग क्या समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इन चीजों में ज्यादा है? इलाहाबाद की सबसे बड़ी समस्या आज बेरोजगारी। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कहीं पे हैं तो इलाहाबाद में। ये जो आप कह रहे हैं ना, इसकी होड़ मची हुई है। मिर्जापुर वाले कहते हैं हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये कह रहे हैं इलाहाबाद में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। ये डाटा है, आप सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। दूसरी चीजें महंगाई आज इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि घर में बच्चों को पढ़ाई और दवाई और स्वास्थ्य, यहाँ तक कि दैनिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही। 400 450 का सिलेंडर आज 1100 का डंके की चोट पे मिल रहा है। 60 रुपए का पेट्रोल आज 100 रुपए का खरीदा जा रहा है। पूंजीवाद सरकार पूंजीवादियों को मजबूत करती चली जा रही है। 1,60,000 करोड़ रुपए पूंजीवादियों का माफ किया गया है। आम जनता को महंगाई के दलदल में ढकेल दिया गया है। किसानों रोज आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को एमएसपी की गारंटी नहीं मिल रही। इंडिया गठबंधन के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े सुप्रीमो और नौजवानों के बहुत बड़े लोकप्रिय नेता समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने ये वादा किया है कि सत्ता में अगर वो आए तो सबसे पहले नौजवानों को रोजगार, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे और यहाँ पे बेरोजगारी को खत्म करेंगे। आदमी और यहाँ की जनता को आपस में गंगा जमुना तहजीब पे दोबारा लाने का काम करेंगे। जो नफरत बांट दिया है भाजपाइयों ने, उसको मिटाकर, पूंजीवादी सरकार को मिटाकर आम जनता की सरकार बनेगी। जिस तरीके से पहले हम लोगों के बीच में हुआ था कि निजीकरण का इतना बड़ा मामला भाजपा के काल में चल रहा है कि आज एक आम आदमी अपने बच्चों की शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। और वहीं पे इंडिया गठबंधन के एक नेता केजरीवाल, जिनको पूरे एशिया में शिक्षा के लिए बहुत बड़ा अवार्ड मिला, लेकिन भाजपा सरकार उनको अपने चंगुल में फंसाकर आज जेल भेजने का काम कर रही है। जब नौजवान साथी भाजपा की इन तानाशाहियों के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं और आप देखिएगा 4 जून का जो रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा, आप इसी कार्यालय में खड़े होंगे और इलाहाबाद की दोनों सीटें, गठबंधन की दोनों सीटें मजबूती से हम लोग 1 से 1.5 लाख वोटों से जीतेंगे और इस तानाशाही को उखाड़ फेंकेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। प्रतिमा रावत,
जिला अध्यक्ष महिला सभा गंगापार समाजवादी पार्टी। मैम आप बताइए, आप लोग ये क्या तैयारी है? भाजपा तो बहुत जोरों शोरों से अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है, आप लोग कैसे इसको देखते हैं? देखिए, हम लोग डोर टू डोर जाकर प्रचार कर रहे हैं और भाजपा से जनता त्रास्त है। इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हम लोग जहां भी जा रहे हैं, जिसके घर भी पहुंच रहे हैं, वहां जनता का बस एक ही सवाल है कि विकास के मुद्दों पर जो है कोई काम नहीं हुआ। वो भाजपा वालों से जनता सवाल कर रही है कि जो विकास के मुद्दों पर काम होना था, एक भी काम नहीं हुआ। और 10 साल से भाजपा जो सत्ता में बैठी हुई है, तो आज फिर से जो है लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और 25 तारीख को जनता इसका जवाब देगी। क्योंकि किसी जो है शिक्षा भी महंगी हो गई है। आप अभिभावक आज फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, पेरेंट्स। आप रसोई घर में जाकर देखिए, सब्जियों के दाम इतने महंगे हो चुके हैं, सिलेंडर इतना महंगा हो चुका है। और महिलाएं जो कि रसोई घर में ही सबसे पहले हमारी जिंदगी की शुरुआत होती है, तो हमें ये भी नहीं समझ में आता कि इतनी महंगाई में हम बनाएं क्या, खाएं क्या और खिलाएं क्या। मैम इन्होंने बताया कि महिलाओं की असल में क्या बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या अपनी रसोई में ज्यादातर समझती है, क्या कहना चाह रहे हैं? भाजपा सरकार के लोग आज चुनाव के मंच पे जब खड़े होते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं। और यही भाजपा के जो प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, बीजेपी वाले हैं, ये पीछे से बैकग्राउंड से पाकिस्तानों से जो है, पाकिस्तान के लोगों से चंदा लेते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे पाकिस्तान के एक जो है बड़े व्यापारी, इन्होंने 500 करोड़ रुपए जो है चंदा दिया। अब बताते हैं कि पाकिस्तान जो है फकीरी की समय है। यही गौ माता के नाम पे, गौ रक्षक के नाम पे, गौ हत्या के नाम पे न जाने कितने मुसलमानों को इन्होंने अपने निशाने पर ला करके उनकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कितने लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं, कितने को घरों को बर्बाद कर दिया, घर को तोड़ दिए, एनकाउंटर कर दिए, फर्जी एनकाउंटर। ये पुलिस के लोग, जो RSS के लोग बैठे हुए हैं, और उसी गौ रक्षा वाले जो गाय का बिजनेस करते हैं, जो गौ मांस का बिजनेस करते हैं, उसी करोड़ रुपए चंदा लेते हैं। ये कोरोना वैक्सीन आप देख रहे हैं, कोविड वैक्सीन के ऊपर एक हफ्ते में 98 लोगों ने जो है अपनी जान गंवाई। कानपुर में 300 लोगों ने कानपुर में जान गंवाई। हमारे मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक यही फूलपुर के मुस्तफा सिद्दीकी 2 दिन पहले उनके लड़के को साइलेंट हार्ट अटैक आया रात में। किसके लिए आया? कोविशील्ड की वजह से। कोविशील्ड के नाम पर कितना चंदा लिया मोदी जी ने, चंदा लेकर के जनता को मारने के लिए छोड़ दिया गया। महिलाएं भी सुरक्षित नहीं इनके शासनकाल में। जो भी हुआ, देखिए मणिपुर की घटना आप देखिए, BHU की घटना देखिए। जब सुरक्षा नहीं है इनके शासनकाल में, शिक्षा फ्री नहीं, तो फिर ये दे क्या रहे? राशन देकर सिर्फ लोगों को अपाहिज बनाने का काम भाजपा वालों ने किया है और जनता इसका जवाब देगी 25 तारीख को। प्रयागराज की पूरी जनता, पूरी समाजवादी पार्टी की टीम, इंडिया गठबंधन की टीम इस बार मैदान में उतर के आई है, सिर्फ और सिर्फ जनहित में, जो कि भाजपा वाले पूरे के पूरे झूठे साबित हुए अपने वादों पर। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी वादे किए थे, वो वादे अखिलेश जी के, जब वो मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सब पूरे हुए हैं। लेकिन नौजवान आज सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां ले रहा है, फॉर्म भर रहे हैं, पेपर लीक करा दिया जा रहा है, लेकिन उनको रोजगार कहीं नहीं दिया जा रहा है। मैडम ये कानून व्यवस्था में बहुत ये बात करते हैं कि हमारी सरकार जब से कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, फिर आधी कैमरा भी इन्होंने इनकाउंटर करा दिया और इनकाउंटर क्या, वो दिन दहाड़े उनको बर्बाद दिया गया। उस बारे में आप कुछ बताइए। में कभी हत्या हुई है? जेल में हत्या हुई योगी सरकार में, जेल में हत्या हो गई है, आपको पता है कि नहीं? पुलिस कस्टडी में हत्या की जा रही है। सिर्फ इनके जो RSS के लोग बैठे हुए हैं। क्या कानून व्यवस्था है? आप कहीं पर देख लीजिए, कोई आज रात में निकलता नहीं डर के मारा। देख रहे हैं किस तरीके से कुलदीप सेंगर ने एक लड़की का बलात्कार किया, उसके बाद पूरे परिवार खत्म कर दिया। इस तरीके से उसकी पूरे परिवार खत्म कर दिया। मणिपुर की आप घटना दे सकते हैं। आर्मी के सेना का जो जवान था, वो उसने खुद कहा कि मैंने देश की बॉर्डर की सेवा, मतलब सुरक्षा तो कर ली, लेकिन अपने घर की, अपनी पत्नी की सुरक्षा मैंने नहीं कर पाया। आप इस देश में देखिए, मोदी जी कोई एक भी वादा पूरा किया और बताइए। बस मोदी जी इस बार जाने वाले हैं। आज इलाहाबाद शिक्षा के उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि यहाँ पर हाई कोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। न जाने कहाँ से कितने लाखों छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। और आज देखिए, हर दिन किसी न किसी छात्र सुसाइड करना पड़ रहा है। 15 लाख आ रहा है, किसी तरीके सुसाइड आ रहा है। 15 लाख जो मोदी जी दे रहे हैं, सिर्फ भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, उनके खाते में 15 लाख जा रहा है और किसी खाते में नहीं जा रहा है। तो देखा आप लोगों ने, हम लोग आए थे, इन्होंने अपना पक्ष रखा। इंडिया गठबंधन से ये कार्यालय है जी सपा का। ये हमारे साथ एक भाई है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमित कुमार यादव, लोहिया वाहिनी ब्लॉक अध्यक्ष बहरिया चल के आए हैं। अच्छा। समाजवादी पार्टी एक
जन सैलाब है। जिस समय नौजवानों का उत्साह और माननीय अमरनाथ मौर्य का जनसंपर्क और उनका जो जमीनी स्थल से जुड़ा हुआ अस्तित्व दिख रहा है, उनके आगे कोई भी पार्टी टिक नहीं सकती। कोई भी पार्टी चाहे जो पार्टी हो, और जो वर्तमान में सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शायद गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार को और ऐसे नौजवानों के साथ जुल्मेबाजी वाला काम किया है, धोखाधड़ी किया है। कोई इनको वोट ही नहीं देने वाला है। अब बताइए कौन वोट देगा? नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, सभी लोग, वर्ग के लोग परेशान हैं। आप क्या समझते हैं कि लोगों की असल में बेसिक नीड्स क्या है इस वक्त? बेसिक नीड बेरोजगारी है। बेरोजगारी। किसानों का एमएसपी लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, सरकार ने कहा था, लेकिन किसानों को एमएसपी नहीं दी। किसानों को कर्ज माफ करने का कहा था, किसानों को कर्ज नहीं माफ किया। आप बताइए मोदी जी की गारंटी क्या है? गारंटी हर एक चौराहे पे दिख रहा है, दिख तो रही है। पूरा बैनर, पूरा का पूरा आचार संहिता का उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। अगर हम करें तो करेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला। और चुनाव आयोग भी इस पे बिल्कुल आंख मूंदे बैठा हुआ है कि आचार संहिता का बिल्कुल उल्लंघन किया जा रहा है। और तो ये बता रहे हैं कि और बताइए फिर और क्या चीज, क्या आपने क्या समझा कि क्या चीजें हैं जो बिल्कुल लोग एकदम त्रासद हो गए बिल्कुल? पीडीए की सरकार 4 जून को बनने जा रही है, क्योंकि पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्या और जो हमारे अगड़े समाज को अगर आना चाहे तो एक मतलब आइए, स्वागत है। लेकिन लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे। 15-85 का लड़ाई है। 85% को 27% का जो आरक्षण है उसको खत्म करने पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुली हुई है। और वर्तमान में संविधान परिवर्तन करने का इसका पूरा मेन मकसद है, संविधान परिवर्तन करना। अगर संविधान परिवर्तन हो जाएगा, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, मणिपुर की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मणिपुर जल रहा है, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग लगातार इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। हम सब नौजवान, किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कर रही है। तो सर ये बताइए कि आप लोगों की क्या तैयारी है ग्राउंड लेवल पे? आप लोगों ने क्या समझाया, लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में बताइए। क्या नाम है सर आपका? पहले मैं हृदयलाल मौर्य हूँ और राष्ट्रीय महासचिव हूँ समाजवादी अधिवक्ता सभा में। और इस समय हम लोग पार्टी की नीतियां, इंडिया अलायंस की नीतियां और भारतीय जनता पार्टी का फेल्योर बता रहे हैं, जिसकी वजह से आज मैक्सिमम जनता, आप तमाम लोगों का इंटरव्यू ले रहे होंगे, वहां आपको एहसास हो रहा होगा कि देश की जनता का मूड उत्तर प्रदेश सहित किस दिशा में जा रहा है। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं, आप ही लोगों के जैसे चैनल, तमाम जो चैनल थे, इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले ये लोग हमको 5 से 7 सीट दिखा रहे थे इंडिया अलायंस का यूपी में। अभी यही चैनल, जो बड़े चैनल हैं, जो इस समय कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया कहिए, वो लोग हमको 35 से 40 दिखा रहे हैं। और विपक्ष ये मानता है कि मीडिया बिकी हुई है, मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। अगर जो चैनल हमको 35 से 40 दिखा रहे हैं तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हम 50 से 55 के बीच मिनिमम जीत रहे हैं। ये हमारा अनुभव है। और हम लोगों ने तमाम विषय, खासकर मोदी जी का जो स्टेटमेंट दिया गया अभी सदन में कुछ दिन पहले, इन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है नहीं बर्दाश्त करूंगा, खासकर सरकारी नौकरियों में। ये बात इस देश की बहुजन समाज के लोग, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों के बात एकदम नागवार गुजरी है। संविधान बदलने की बात जो कही गई है, अभी मिस्टर मीणा थे जो सांसद रहे, अभी हैं सांसद राजस्थान से, उन्होंने कहा कि हम संविधान बदलेंगे और आरक्षण को समाप्त कर देंगे। तो आरक्षण को समाप्त करने की बात होगी तो फिर सड़क पे आंदोलन होगा, और आंदोलन से पहले हमारे पास जो राइट है वोट का, उसका हम प्रयोग करते हुए इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करने का काम करेंगे। और देश की जनता का स्टेटमेंट है, व्यक्तिगत, मैं पार्टी से जुड़ा हूं, ये मेरा व्यक्तिगत है। आप अभी देखेंगे समाज में क्या 85% ओबीसी, एससी, एसटी अपने आरक्षण को जाता हुआ बर्दाश्त कर पाएगा? और मोदी जी की तमाम नीति आपने देखी, मैं वही बार बार नहीं कहूंगा, 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, या जो भी इन्होंने बीस्ट हुआ, देखिए मैं उसकी बात, फेलियर तो ये भी उनका रहा है ना सर? नहीं, फेल्योर है, लेकिन वो तो पूरी देश की जनता जानती है कि इनके जो कितने वादे थे। अभी आप सोचिए, मंगलसूत्र पे आ गए, निर्लज्जता का चरम है। आप मंगलसूत्र पे आ गए तो इस तरीके की बात करेंगे, जिस सोनिया जी का मंगलसूत्र इस देश के लिए बर्बाद हो गया, आप उनसे मंगलसूत्र की बात करेंगे? मैं आजादी की बात करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों से सवाल करता हूं, आप एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो इस देश में शहीद हुआ हो। नेहरू जी 11 साल जेल में थे, क्या बात करेंगे? ये लोग माफी वीर के लोग हैं, माफी वीर को आदर्श मानने वाले और गांधी जी के हत्यारों को आदर्श मानने वाले लोग कभी भी इस देश में, देश की जनता थोड़ा गुमराह हो गई थी, इनको 10 साल शासन दे दिया। ये विदाई समारोह है, अभी ये लोग 70 साल वालों को निकाल रहे थे, मोदी जी 73 साल में भी बन रहे हैं। और हास्यास्पद बात यह है कि इनका मजाक बन गया। ये भी एक स्टेटमेंट दिए कि 70 साल के बुजुर्गों का
ख्याल उनका बेटा रखेगा। ये बताइए 70 साल के बुजुर्ग का बेटा 73 साल का होता है क्या? वो तो 73 साल बड़ा, 3 साल बड़ा है। तो ये सब मोदी जी गड़बड़ा गए, उनकी बुद्धि समय प्रॉपर वे में काम नहीं कर रही है। अभी नया स्टेटमेंट उनका एक एक आता जा रहा है। अभी मुसलमानों को उन्होंने कहा कि मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, कहाँ है मैनिफेस्टो में? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात उछली है बड़े 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 कि जो मैनिफेस्टो में कांग्रेस के नहीं है उसको ला करके ये देश की जनता को बरगला रहे हैं और ये इमेज खराब हुई है देश की। और मेन स्ट्रीम मीडिया उसको क्लेरिफाई भी नहीं कर रही है कि ऐसा नहीं है। देखिए आप बेहतर जानते हैं, आप मीडिया से हैं, करोड़ करोड़ फंडिंग होती है। विपक्ष बोलेगा 1 मिनट ब्रॉडकास्ट होगा, मोदी जी बोलेंगे 40 मिनट ब्रॉडकास्ट होगा। यहाँ साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है कि किसी के दिमाग में 40 मिनट कोई बात जब जाएगी तो उसका कितना इंपैक्ट पड़ेगा, और 1 मिनट की बात वो दिखाते तो हमारी बात, लेकिन 1 मिनट तो अब देश की जनता समझ चुकी है, इसमें खेल उल नहीं चलेगा। और पीडीए की जो नीतियां हैं, पीडीए की नीतियां से अखिलेश यादव जी के समर्थन में इस प्रदेश में आप देख लीजिए, आप खुद देख रहे होंगे, ओबीसी SC ST पोलराइज कर गया है। आप क्या कर लेंगे? आप जो पाखंडवाद की बातें करते हैं, मनुवाद की बातें करते हैं, और मंदिरों में न जाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी गए थे मंदिर में, वहां भाजपा ही ने दिलवाया है। आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये ओबीसी की पीड़ा है, SC की पीड़ा है? इसका जवाब दिया जाएगा। और ओबीसी SC का अपमान हुआ है, अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, राजनीति अपनी है, लेकिन अगर आप जात के नाम पे अपमानित करते हैं तो इसका प्रतिकार 85% बहुजन करेगा। और इस देश से मोदी जी की सरकार जा रही है, इस बात को आप नोट कर लीजिए और ये ब्रॉडकास्ट करिए, आपको एहसास होगा इलेक्शन के बाद की जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सत्यता है। पार्टी में यहाँ पे ये कार्यकर्ता है, इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि लोगों में कैसी मोदी जी की और या भाजपा की नीतियों को लेके गलत मैसेज जा रहा है और वो क्या चीज इनको सोचते हैं। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। चंद्रजीत यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी गंगापार। गंगापार से हैं जी। अच्छा बताइए सर, आप लोग क्या समझते हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है और कैसे आप लोग इस इलेक्शन में टफ फाइट दे पाएंगे? देखिए बात तो ये है, जिस व्यक्ति की सोच बढ़िया होती है उसका काम भी बढ़िया होता है, और जिस व्यक्ति की सोच ही बढ़िया ना हो तो उसका काम कतई बढ़िया नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी की सोच ही बढ़िया नहीं थी। आप जब वो सीएम थे तब से लेके आज तक देख लीजिए, उनकी सोच ही नहीं बढ़िया थी तो वो काम क्या बढ़िया करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच बढ़िया है, उनका काम भी बढ़िया है, और निश्चित तौर पर अब की बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। तो सर इससे पहले भी तो आप लोगों का गठबंधन हुआ था कांग्रेस से, तो उस बार तो आप लोगों का कुछ अच्छा नहीं होता। इस बार क्या समझते हैं कि कैसे क्या नाम इम्प्रूवमेंट करेंगे आप लोग? देखिए अब की बार हमारे पास तमाम सारे मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, उनके शीर्षस्थ नेताओं ने जनता से झूठ बोला कि हम हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने, खासकर मैं नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, मंचों से उन्होंने झूठ बोला कि मैं हर साल भारत की जनता को 2 करोड़ रोजगार देंगे। फिर महंगाई की बात हुई, सिलेंडर आप देखिए 400, जब कांग्रेस के जमाने में 400 पार हुआ था तो बहुत तमाम स्मृति ईरानी जी, मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेंट किया था इन्होंने। अब उसके बाद इसमें 1200, जनता तो पूरी तरीके से महंगाई से त्रस्त हो गई है और महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है, चरम सीमा पर इस समय महंगाई है। तो महंगाई के विरोध में जनता इनको करारा जवाब देने के लिए तैयार है। वोटर अब की बार साइलेंट है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मतदाता पूरी तरीके से चुपचाप बैठा है और आने वाली तारीख का इंतजार कर रहा है, और वोट के रूप में इनको पूरी तरीके से भारत से निश्चित रूप से इनका सफाया कर देगी। तो सर अगर ऐसा जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ना हुआ और बाद में अगर आप लोग नहीं जो आप अपेक्षा कर रहे हैं वैसा ना हो पाए, सारी बातें ईवीएम पे डाल देंगे आप लोग? निश्चित तौर पर अब की बार कोई कोर कसर नहीं है। जनता अब की बार हमें वोट कर रही है, पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। जी भाई अपना परिचय। हाँ बुलाइए, यही बुलवाइए ना। क्या सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं दीपेश कुशवाहा सोनू, महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र। अच्छा तो सर बताइए आप लोग कैसे क्या नाम है डील करेंगे इस बार, कैसे टफ फाइट देंगे आप लोग? इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना 100% निश्चित हो गया है, उत्तर प्रदेश से पूरे देश से। और समाजवादी पार्टी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देने जा रही है। कम से कम 80 सीटों में 70 सीट यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीतने वाली है। 80 में 70 है, ये अपेक्षा कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, अपेक्षा ज्यादा नहीं हो गई, ये एकदम राइट बात है। और जिस तरीके से आज नाराजगी है लोगों में, जनता में, उससे 70 से 75 भी हो सकते हैं। अच्छा उससे 75 से 75 भी हो सकते हैं और नीचे नहीं जाएगा। मैं आपको आकलन सही दे रहा हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है, महंगाई से कोई मतलब नहीं, इनको किसी चीज, ये लोग सिर्फ जो जात और धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों से छलावा करते हैं और हाँ बस, और कोई इनके पास कोई काम नहीं है, झूठ बोलने का काम करते हैं। मोदी जी, योगी जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी।
ये हमारे साथ कुछ और सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले तो। मैं सुरेश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रयागराज। तो सर आप लोग बताइए कैसे आपकी तैयारियां हैं और लोगों में आप क्या समझ के क्या सोच तैयारी के जा पूरी लहर चल रही कांग्रेस पार्टी की और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जी। जिस तरीके से अमरनाथ जी मौर्य जी के नामांकन से लेकर पूरे गंगा पार में हर विधानसभाओं में लहर चल रही है और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी से लेकर हमारे तमाम कार्यकर्ता और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और आप पार्टी के सभी लोग जुटता के साथ इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीतने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जो सीट जाए आप सर इलाहाबाद सीट उज्ज्वल रमन सिंह को, फूलपुर अमरनाथ मौर्य जी हो, हमारे सरोज जी हो, इधर आप ललितेश जी ले लीजिए, अजय राय जी ले लीजिए। चारों तरफ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है, सरकार बनने जा रही है और देश के हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, भाई अखिलेश जी, तमाम सम्मानित नेताओं को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सब लोगों ने मिलकर एक अच्छा निर्णय किया है। मैं सुरेश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। ये क्या नाम है आपका? धनंजय त्रिपाठी, माय नेम इज, आई एम ए जीआईसी स्टूडेंट। अच्छा, मैं 1990 का पढ़ा हुआ टॉपर। ठीक है। आई एम मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर। तो उसके बाद क्या बताइए सर, क्या क्यों आपकी नाराजगी इतनी ज्यादा? नाराजगी इसलिए है, मोदी माँ बेकार आदमी है, नो टैलेंट, परिवार चलाना आता है इसको, इसने बच्चों को पढ़ाया है। आई एम मेकिंग द 2 चिल्ड्रंस एज ए डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, डॉक्टर आदित्य, यही मलागराज में रहता हूँ। तो आपकी नाराजगी इतनी ज्यादा क्यों है भाई? देश को बर्बाद कर दिया इसने, देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी ने। जी, राष्ट्रमैन है ये। तो इस बार बताइए फिर आप लोगों की कैसी तैयारी है सर? क्या और लोग सर इस बार बीजेपी वर्सेस लोकल पार्टी है, इलेक्शन जो है वो है बीजेपी वर्सेस लोकल पार्टी, लोकल कैंडिडेट है। तो मसाला खाया तो इधर इधर तो बात कीजिए ना भाई। आप बताइए, क्यों जलन हो रही? मोदी का आदमी हो, भाई थूको मीडिया तो हो, मैं- खरीद लिया होगा, भाई थूको फेंक तो दिया होगा पैसा। हम गरीब आदमी है, भीख मांग के खाते हैं, गरीब है। यार देखो तो यहाँ के कुछ पदाधिकारी थे, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी पार्टी का पक्ष रखा। लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको वो समझते हैं, उनके प्रत्याशी हैं, वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वो ज़मीनी स्तर पे वो टिके हुए हैं और कई चीज़ें हैं जो समाजवादी कार्यालय में हमने देखी और समझी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अब चलते हैं शहर में और शहर में देखते हैं और लोगों से बात करते हैं कि उनकी और क्या राय है। दोस्तों नमस्कार, मैं इलाहाबाद जंक्शन पे आया हूँ, रेलवे स्टेशन के पास एक नकाशकोना, वहाँ पे आया हूँ और कुछ मजदूरों से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि आप लोग की कमाई डबल इंजन की सरकार में हो जा रही है या नहीं। आप भाई से बात करते हैं। मैं भाई बोल, हाँ कितना मैं भाई सवेरे से शाम हो जाता है, काम मिलता है, ये मिलता है और मिल जाता है तो करते हैं, नहीं मिलता है नहीं करते हैं। क्या काम करते हो? ईटा गारा करता हूँ, रोज का काम नहीं मिलता है। रोज का काम नहीं मिलता है। देखो सब लेबर खड़ी है, पूरी 4 लेबर खड़ी है, पूरी 4 लेबर। हम लोग बैठे हम लोग सब बैठे हैं। आपका नाम क्या है पहले सबसे? उदय बहादुर। उदय बहादुर। सुबह से बैठे हो, कोई काम नहीं? कोई काम नहीं, सवेरे से बैठे हम लोग। मांडा रोड से आए हैं। तो आप लोग 2024 के ये पूछिए मांडा रोड से आए। भाड़ा किराया की नहीं है। अब मांडा रोड से इतना दूर आए हो काम करने के लिए और बैठे हो, काम नहीं मिल रहा है। भाई लोग काम नहीं मिल रहा है, इस पे फोकस किया जाए। भाई आपका नाम? कारू सोनकर, मांडा खास। मांडा से। हाँ, तो आप भी काम के लिए आए हैं? 6-7 दिन से काम ही नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिल रहा है, बेरोजगार बैठे हैं। तो आप लोग सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार को गिर जानी चाहिए, मर जाना चाहिए सरकार को। अच्छा, गिर जाना चाहिए। तो इस बार मतलब आप लोग इंडिया गठबंधन को जिताएंगे? कांग्रेस को जिताऊंगा। जी जी। मतलब भाजपा सरकार आप लोगों ने नहीं, हमको लोगों वालों को पैसा नहीं चाहिए। उनका 2 किलो राशन दे, राशन काहे से खाएंगे? 5 किलो राशन से आप लोग खुश हैं? काहे से खाएंगे? काहे ना लकड़ी लाएंगे, लकड़ा लाएंगे, काहे से खाएंगे? 5 किलो राशन देगा तो कई दिन खाएंगे 5 किलो राशन? लड़की बच्चा लड़का बच्चों को मत डालेंगे क्या? कोई इलाहाबाद में कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ नहीं है आप लोग? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, सब खाली है, कुछ नहीं भाई साहब, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं।
बेरोजगारी चल रही है। जो सब बैठे हैं। भाई आपका नाम? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, क्या करते हैं आप? हम ये चुनागारा वाला काम करते हैं, मांडा रोड से है। अच्छा, मांडा रोड से। काम हम मिलता नहीं, 10 दिन से बैठे हैं। 10 दिन से बैठे हैं। काम हम मिलता नहीं रहा है कुछ। गुजारा कैसे होता है भाई? अब वैसे किसी भी तरीके से हो जाता है, क्या करें अब। कभी कभी हो जाता है काम, कभी कभी नहीं होता, मिल जाता है काम खाने हो को। जाता है। तो आदमी खा लेता है खाना, गलाई सराय का खाना। अच्छा, हाँ, फ्री का? फ्री का खाना मिल जाता है गलाई सराय में। तो हर आदमी लेबर पेट अपना पाल लेता है, मैं खाना नहीं मिलता है यहाँ। बच्चे तो मर रहे हैं, और बच्चों में क्या करेंगे बताइए? बच्चे तो मर रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई बच्चों का हो जा रहा है? नहीं, कहाँ हो रहा है सर, इतने में कहाँ हो पाएगा। अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। अच्छा, सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ा पा रहे? कहीं नहीं पढ़ा है। 300 रुपए में क्या होगा? कभी मिला काम, कभी नहीं मिला। महीने में 10 दिन 5 दिन मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। बेरोजगार जैसे ऐसे 24 घंटा बैठे रहते हैं। मांडा रोड से हम भी आते जाते हैं। हाँ, डेली आप डाउन। भाई आपका नाम? मोहम्मद आरिश। तो काम मिल जाता है सर? हाँ, काम मिल जाता है। काम मिल जाता है, रोज का काम मिल जाता है। कहाँ पे मिलता है? यहीं पे मिल जाता है, नाक तो नाक। इनको क्यों नहीं मिल रहा है? ऊपर वाला भेज दे देता है भाई, कदम से अल्लाह ऊपर वाला देखता है मिल जाता है, कभी कल नहीं भाई, नहीं मिलता है। कभी कल मिल जाता है। आप आज आप क्यों बैठे हैं? आज बैठे हैं, अब एक मुर्गा गाड़ी उतारा, 100 रुपये कमा लिए। 100 रुपये? 100 रुपये से गुजारा हो जाएगा? हाँ, 100 रुपए हम गरीब चढ़ाए वाला खाना नहीं खाते हाँ। बस। तो भाई आप लोग इस बार 2024 में किसका सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस बनने वाला है। कांग्रेस। भाई से बात करते हैं। योगी मोदी की चोर साले भगाओ। हाँ भाई, इस बार 2024 में किसका सरकार बनाना चाहते हैं? कांग्रेस कांग्रेस का क्यों बनाना चाहते हैं? बनना चाहती है और क्या डबल इंजन की सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं है? नहीं भाजपा सरकार ने आप लोगों को नहीं कुछ नहीं नहीं, 8:30 बजे आ जाते हैं, काम देखते हैं, काम नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिलता। अच्छा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनेगा? हाँ, राहुल गांधी आप लोग के लिए बेटर नेता है? हाँ जी अच्छा, कांग्रेस की सरकार में आप लोग खुश थे? जी। वहाँ कांग्रेस की सरकार में पेट पर्दा चल जाता था, हाँ। बच्चों का गुजारा हो कभी कुछ नहीं हम लोग को दिक्कत हुई, कभी गल्ला नहीं मांगने का किसी के बेकारी के यहाँ। कांग्रेस की सरकार में तो ज्यादा गल्ला मिलता था। कुछ नहीं, हम लोग रंगबाजी रहते थे। अच्छा, कांग्रेस की सरकार हाँ, वो भी हम लोग रहते रहे। अब- है? ये साली बीजेपी सरकार चोर आ गई है, ये साला कुछ नहीं दे रहा है। 2 किलो गल्ला दे रहा है तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से लकड़ी लाएंगे, कहाँ से आगे लगाएंगे? सिलेंडर दे रही है ना? कुछ नहीं दे रहा है। सिलेंडर अरे वो चोर है, सिलेंडर फ्री चोर है मोदी, चोर है माता चोर। मोदी माता चोर है और योगी उसका बाप है माता चोर। हाँ, मुंह पे कह रहा हूँ। हाँ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? और सर ये कहना चाहते कोई ऐसा सरकार बननी चाहिए कि जिस सर जी हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए सर। फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, कोई फैक्ट्री बढ़ जाए तो कुछ समय से लाख 10 लाख 20 लाख लेबर जी खा सके सर। यहाँ लेबरों मतलब को कोई मतलब अच्छा वो नहीं है ना, मतलब रोजगार नहीं है सर। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कारोबार का प्रॉब्लम है सर। बस वही कभी 100-200 बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है। आपका नाम? कमल। सर क्या करते हैं आप? बस मजदूरी करते हैं। आज आपको भी काम नहीं मिला? काम कहाँ मिल रहा है, काम की वजह से बेरोजगारी चल रही है। हम लोग सब 200 रुपया कमाएंगे, 100-200 रुपया कमाते हुए भी काम चलाते हैं बस। कैसे काम चलेगा? मजदूरी 500 चल रही है, नाम है 500 का, लेकिन मिल नहीं रहा। आवास मिला है आप लोग को? हैं? सरकारी आवास मिला है? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। सब मोदी सरकार बोलती है कि सबको हर घर में आवास दिया गया है। हम खपड़े के घर में रहते हैं। खपड़े के घर? आओ क्या, खपड़े के मकान में रहते हैं अभी भी। माता चौक की मैया के अभी जाके देखोगे हमारे गाँव में मुआयना करोगे, खपड़े के मकान में रहते हैं। साला अपनी अम्मा के बच्चे में नहीं दिया। क्या और योगी माता चौक नहीं गया, योगी माता चौक नहीं गया। हम लोग मुंह पे कहेंगे नहीं, वही बात तो है कि मिट्टी में नहीं गए। कहाँ बात है? तो कोरोना लगाए थे वो उसमें मिट्टी में गए, नहीं कहाँ गया मिट्टी में ये बताओ? बताइए कि कोविड शील्ड का जो लगा था कोरोना में, उससे कोरोना कहाँ है बताओ हमको, कोरोना कौन बता रहा है?
करो, तुम्हारे खांसी नहीं आएगी, छींक नहीं आएगी। नहीं नहीं, उससे कुछ लोग मर रहे हैं, ये बात सही कुछ नहीं मर रहे, कोई नहीं है। इस टाइम मर रहे हैं। ये बात सत्य है, उससे कुछ मर रहे हैं, ये बात सत्य है। कानपुर में कुछ लोग मरे हाँ हैं। कुछ कर जो वैक्सीन लगा था ना, जो 3 वैक्सीन लगवाया था ना, उसको रिएक्शन कर रहा है वो दवा 198। हाँ उसको रिएक्शन कर रहा है। जो 3 कोर्स लगाने को बोले थे ना, 1-2 कोर्स वालों को नहीं, 3 कोर्स वालों को रिएक्शन कर रहा है। हमारे गांव में भी 1-2 आदमी को रिएक्शन किया है, वही पकड़ गया है। वही रिएक्शन की वजह से, सुई की वजह से तमाम किस्म की बीमारी फैल रहा है अंदर। ठीक है भाई, यहाँ पे बहुत इलाहाबाद के जंक्शन पे आए नकासकोना में, यहाँ पे बेरोजगारी का मुद्दा बहुत है। यहाँ पे लोग मतलब काम नहीं मिल रहा है लोगों को। रोज 200 रुपया कमाया मैंने दिन भर में, 200 रुपया कमाया। मेरे साथ वो 5 आदमी हम लोग यहाँ पे भी नहीं होता 200 रुपए में इन लोग को, बताओ कैसे खर्चा चलेगा आगे। इंदिरा भवन का है, इंदिरा भवन 6 मंजिल ये सोफा सेट चढ़ाया है, 6 मंजिल। हम 6 आदमी का, तो वो भी खड़ा है, हम 6 आदमी का, तो 1200 रुपया, 1200 रुपया में क्या होगा? मेहनत दुनिया भर की, पैसा कुछ नहीं। 1200 रुपये में क्या होगा? अच्छा, इस भाई से आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बेरोजगारी बहुत है, मेहनत के हिसाब से यहाँ पैसा नहीं है। अच्छा, मेहनत के हिसाब से पैसा नहीं। हाँ, मेहनत ज्यादा है, पैसा कम है। भाई मैं प्रयागराज जंक्शन पे आया हूँ, नकासकोना मार्केट में। यहाँ पे बहुत से मजदूर आए थे। मैंने उनसे पूछा तो ये बता रहे थे कि यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिलता है। महीने में कम से कम 8-10 दिन काम मिलता है, 20 दिन बैठे रहते हैं। वर्तमान काल में जो सरकार है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि भाई बेरोजगारों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह मुहैया कराए। नमस्कार। ये थोड़ा सा एक गिलास पानी पीने का मजा आता था, वहां से धो के चले आए। थैंक यू बस। पानी ठंडा है ना उसमें भी वैसे कि नहीं है? ठंडा है, ले लीजिए। स्टार्ट करो, ठीक है।